हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेलेक्टेड हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विद्या है। देखिए, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे टॉपिक क्या क्या होंगे, लेखक, उनकी रचनाएं, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अशुद्धियाँ। ठीक है, ये सभी टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी में। तो क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विद्या है। ये किस प्रकार की है? कहानी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या निबंध संग्रह? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा उपन्यास। ठीक है, देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठीक है, जो 1952 में लिखा गया था। और धर्मवीर भारती के अन्य जो उपन्यास हैं उनमें है गुनाहों के देवता, जो कि 1949 में लिखा गया था, और 11 सपनों का देश। ठीक है, 11 सपनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, जो रीतिकाल है इसका अन्य नाम है श्रृंगार काल। कई बार एग्जाम में पूछा गया श्रृंगार काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला है आपके सामने परीक्षा गुरु, दूसरा है आनंद मठ, गबन या तितली। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। ठीक है, देखिए, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये उपन्यास है परीक्षा गुरु। ठीक है, और ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। और बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है आनंद मठ, तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और जो गबन है आपको पता ही है मुंशी प्रेमचंद द्वारा, और तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। फिलहाल हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यायवाची और विलोम और अशुद्धियाँ और मुहावरे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? नीरजा, निहार, रश्मि या यामा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यामा। ठीक है, देखिए, महादेवी वर्मा को यामा काव्य संकलन के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उनकी महादेवी वर्मा जी की अन्य जो रचनाएं हैं यह नीरजा, रश्मि, निहार, स्मृति की रेखाएं और भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मर्यादा और टुडे के संस्थापक थे, कौन थे? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अब हम लोग अन्य टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सौदामनी जो है इसमें आपको बताना है कि इनमें पर्यायवाची कौन सा है, पर्यायवाची। ठीक है, तो ये जो है, देखिए, सौदामनी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत। ठीक है, और इसके अन्य पर्यायवाची हैं वो क्या होते हैं? चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित और क्षण प्रभा। तो आपको सौदामनी का पर्यायवाची बताना था, तो यहाँ पे हो जाएगा विद्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ठीक है, आपको यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पे गलत शब्द युग्म है। पहला आपके सामने दे रखा है घात, प्रतिघात, शाश्वत, सदैव, प्रसारण का संकुचन, खग का मृग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शाश्वत का सदैव नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो है हमारा यहाँ पे सही है। घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है। ठीक है, देखिए, शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक। ठीक है, शाश्वत का होता है क्षणिक। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? ठीक है, कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पहला है
चांदनी, दूसरा है चंद्रहास, ज्योति या रोशनी। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा चांदनी। ठीक है, चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई, अजोरिया, चंद्रिका, ये सब कौमुदी के पर्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, सुषुप्ति का विलोम क्या होगा। ठीक है, सुषुप्ति का विलोम क्या होगा। तो सुषुप्ति का विलोम होता है जागृति। ठीक है, सुषुप्ति का विलोम होता है जागृति, और सुमति का विलोम होता है कुमति। ठीक है, सुमति का होता है कुमति, समष्टि का होता है व्योष्टि। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संरक्षणा शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, विरचित, उद्भावना, संघटना या रचना विन्यास। तो संरक्षण शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, तो ये हो जाएगा उद्भावना। ठीक है, देखिए संरक्षण शब्द के पर्याय शब्द विरचित है, संघटना है और रचना व्यास है। ठीक है, और जो उद्भावना है ये संरक्षण का पर्याय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो आपको बताना है इनमें से अशुद्ध कौन सा है। तो देखिए, साधु, शून्य और सांसारिक। ठीक है, ये सभी जो है शुद्ध है। हस्तक्षेप जो है ये जो है अशुद्ध है। ये कैसे लिखते हैं हम लोग, हस्तक्षेप। ठीक है, आ की मात्रा यहाँ पे नहीं होगी, तो ये जो आ की मात्रा यहाँ दे रखा है ये नहीं होगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द छांटिए, कौन सा इसमें शुद्ध है ये आपको शुद्ध है ये बताना है। तो देखो, जो अभ्यस्त है ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अब हम लोग मुहावरे के कुछ जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है ये हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। ठीक है, ये हो जाएगा द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है राह ना सूझना। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंकिल का पर्यायवाची। ठीक है, देखिए गदला, मैला, मलिन, पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं, और धवल के पर्यायवाची क्या होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो धवल का पर्यायवाची होता है सफ़ेद, उजला, श्वेत, शुभ्र, गौर और उज्ज्वल। ठीक है, पामर का भी आपको याद होना चाहिए। तो पामर का पर्यायवाची होता है खल और शट और दुर्जन। ठीक है, कुटिल और धूर्त भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, कालिंदी ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता ये सभी जो है गंगा का पर्यायवाची है। और बाकी जो यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची होता है कालिंदी। ठीक है, ये यमुना का पर्यायवाची होता है। और यमुना के और भी पर्यायवाची होते हैं, ये होते हैं अग्रजा और रवि तनया और कृष्णा, कालगंगा, जमुना। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। सिंपल सा है ये। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये मुहावरे का। अक्लक का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डपोर संख, इसका आपको अर्थ बताना है। तो ये होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है। कूप मंडूक होना, इसका आपको अर्थ बताना है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ना समझ को उपदेश देना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है इसे। आपको बताना है कि इसे पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, जो पत्थर का पर्यायवाची उरग नहीं होता है, बाकी पाहन, पाषाण, उपल ये पत्थर का पर्यायवाची होता है। देखिए, उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, सांप का पर्यायवाची होता है। जबकि वाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा, ये जो है सांप का होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। यातुहान, सुररी, तामिरचर या धूम्रकेतु। तो असुर का पर्यायवाची धूमकेतु नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर।
तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।